फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजिक्स। आज मैं चर्चा करने वाला हूं बहुत ही जटिल एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आपने कई बुजुर्गों के द्वारा या कई बच्चों के द्वारा ऐसे प्रश्न को सुना होगा कि क्या बताइए, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। ये अक्सर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसकी वास्तविकता क्या है, इसके बारे में मैंने कुछ खोज किया, कई जगहों से खोजा। तो उसमें जो मैंने पाया उसको मैं आपको बताऊंगा। चूँकि मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये दुनिया है वह रहस्यों से भरी हुई है और रहस्यों को परत क्या है खोलने में हमेशा वैज्ञानिक लगे हुए रहते हैं। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो हमारे जो ये धर्म ग्रंथ हैं वो ऐसी चीज़ें दे जाते हैं जिनका रिसर्च करते करते वैज्ञानिक खप जा रहे हैं, लेकिन सही सही उसको निकाल नहीं पा रहे हैं और अंततः मान लेते हैं कि हाँ, यह शास्त्रों में लिखी बातें सत्य हैं। और इसी तरह ये भी जीवन की उत्पत्ति जो है, यह वैज्ञानिक इस पर सतत खोज कर रहे हैं, लेकिन वो निचोड़ पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए, जहां से वो स्पष्ट उत्तर दे सके, हाँ यह ऐसे है। जैसा कि यही प्रश्न है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई सारे रिसर्च, इस पर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, लेकिन विशेष रिसर्च में आपका ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और एक नॉन यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने बहुत सालों तक कई प्रोफेसर्स मिलकर इस पर रिसर्च करते हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर सतत विकास होता रहा, उस प्रकार से यह क्या है कि पहले जो मुर्गियां थी वो बच्चे देने वाली थी, धीरे धीरे करके वह क्या कर देती कि अंडे के रूप में आ गई, अंडा देना प्रारंभ कर देती हैं। क्या इससे क्या बात स्पष्ट हो रही है कि उनके अनुसार तो देखा जाए तो पहले मुर्गी आई फिर अंडा आया, पहले मुर्गी आई फिर अंडा आया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये मुर्गियां जो थी वो पहले क्या थी, जीव, सीधे सीधे प्राणी, मतलब इस मुर्गी को ही जन्म देती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उस अंडे के रूप में परिवर्तित होने लगी। उसके बाद जैसा कि आपने बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ जीव क्या करते हैं कि जो अंडा देते हैं उसमें उनके भ्रूण बने हुए होते हैं, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके भ्रूण अंडा देने के बाद भी बनते हैं। जैसे छिपकली और सर्प को देखा जाए तो वह क्या करते हैं कि वह देखें अगर आप, तो वो बच्चा और अंडा दोनों देने के लायक होते हैं, जैसा कि ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और उसके बाद ये कई सारे रिसर्च हुए। फिर बाद में मित्रों, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के साथ साथ स्कूल ऑफ द अर्थ साइंसेस ने भी ये रिसर्च किया और अर्थ साइंसेस ने क्या किया कि 51 जीवाश्म प्रजातियों को लिया और 29 जीवित प्रजातियों को अलग अलग रखा और उनमें क्या किया कि वो जो कठोर अंडे देने वाले जीव हैं और जो सरल, मतलब हल्के अंडे देने वाले जीव हैं, दोनों को अलग अलग करके उस पर क्या किया, अपना रिसर्च प्रारंभ किया और वो भी यही निचोड़ बताते हैं। लेकिन अगर इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है मित्रों, एक क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तो अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या है कि यह समस्त विश्व को चलाने वाली एक परम सत्ता है, जिसके आधार पर ही यह परम सत्ता चलती है, यह पूरा संपूर्ण विश्व चलता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस आधार पर वो मानते हैं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि वैज्ञानिक जब तक कुछ देख नहीं लेते हैं उस चीज़ को सत्य नहीं मानते हैं। वो लिखी हुई बातों को सत्य मानने से इनकार करते रहते हैं जब तक कि उन पर नहीं हो जाती, जब तक वो देख नहीं लेते, जब तक उस पर रिसर्च नहीं कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति कहते हैं ना, जाके पैर न जाए बिवाई, ऊका जाने पीर पराई, मतलब जो खुद के जब ऊपर बीतती है तब समझ में आता है। तो वही स्थिति है वैज्ञानिकों की। वैज्ञानिकों का भी मानना सही है कि हम दूसरे के द्वारा, कोई बता रहा है यार बेवाई आने पे इतनी पीर आती है, तो हम कैसे मान लें, ये तो नहीं बता सकते ना, इतनी पीर कितनी पीर। तो इसलिए जब मुझे खुद होगा तो मुझे पता चलेगा। वही वैज्ञानिकों का है कि जब हम जो चीज़ रिसर्च कर लेते हैं, जो चीज़ हम खुद खोज लेते हैं, उसको हम मानते हैं कि हाँ ये सत्य है। जैसा कि हमारा ये देखा गया है चंद्रयान 3 भी
तो उसको भी जब तक हम नहीं चांद पे पहुंचे थे तो हमारे लिए सब मिथक दिखता था, लेकिन आज सब सत्य दिख रहा है। वही चीज़ इस प्रकार से ये मुर्गे और अंडे की कहानी है। अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले मुर्गी आई फिर अंडा आया। मित्रों, आप लोगों का जो सजेशन होगा, जो सुझाव होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सभी मित्रों को राम राम।